A male human is heterozygous for autosomal gene A and B. अब एक मेल ह्यूमन है जो कि हेट्रोजाइगस है ऑटोजोमल जीन ए और बी के लिए। हेट्रोजाइगस कहने का मतलब है कि उसके अंदर ये सा है, ठीक है। एंड इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन्स एच, और हेमीजाइगस है हीमोफिलिक जीन एच के लिए। यानी कि अगर हम मान लें कि एक्स और वाई भी है, ठीक है, तो इस पे एक्स जो क्रोमोजोम है उस क्रोमोजोम्स के ऊपर हीमोफिलिक जीन है, ठीक है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म विल बी ABH, तो क्या प्रोपोर्शन होगा कि उसके स्पर्म में ABH हो, मतलब A और B हो और हीमोफिलिक जीन हो। तो देखो अब यहाँ पे चांसेस, इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे और Y, ठीक है। तो अब देखो चांसेस कितने होंगे कि स्पर्म के अंदर ये वाला आए। ए आना है एक आना है ए, एक आना है बी और हीमोफिलिक वाला। तो ए आने के, स्मॉल ए आने के कितने चांसेस हैं? स्मॉल ए आने के हाफ चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा बी, स्मॉल बी आने के भी हाफ चांसेस हैं, या तो कैपिटल बी या तो स्मॉल बी आएगा। दूसरा हीमोफिलिक आने के कितने चांसेस हैं? इसके पूरे के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, अगर मतलब हम कहें कि हीमोफिलिक जो जीन है वो एक्स के ऊपर है, ठीक है, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं इसके, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑटोजोम्स में तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच में हो रहा है, बट इसमें हमने कहा है कि हीमोफिलिक जीन जो है एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर ही है, तो आने के चांसेस जो है 100% है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया इसलिए हमने। तो टोटल जो है कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है। अब जब स्पर्म बनेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इतने बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे भाई, इसका भी तो बनेगा, ठीक है। ये भी बनेगा, स्पर्म में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैपिटल ए वाला भी होगा। जब इस वाले के 4 बने हैं तो उस वाले के भी 4 बनेंगे, तो टोटल जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा 1:8 का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो है 1:8 है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है।